नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे वाहन चालक के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में वन मंडलों में भारी वाहन चालक, ट्रक चालक, ट्रैक्टर चालक के 77 वैकेंसी है और हल्का वाहन चालक की 66 वैकेंसी है। तो ये सीधी भर्ती है। तो यहाँ पे 22 मार्च 2023 से लेके 11/6/2023 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है cgforest.com पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे विज्ञापन पद के हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। तो आप सिर्फ यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑफलाइन अप्लाई करने का कोई ज़रिया नहीं है, जैसे कि मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे हल्का वाहन चालक पद पर चयन हेतु 66। तो यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल जो होता है तो उसकी वैकेंसीज है। तो यहाँ पे कार्यालय का नाम, तो ये कार्यालय के नाम है, जैसे कि यहाँ पे कर्मचारी वन मंडल। तो यहाँ पे अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की वैकेंसीज है। तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनुसूचित जनजाति की तो यहाँ पे एक वैकेंसी फीमेल की है। तो इस हिसाब से यहाँ पे टोटल 12 वैकेंसीज होती है। तो यहाँ पे कार्यालय का नाम जिनके द्वारा भर्ती का कार्यवाही संपन्न कराई जाएगी। तो ये मुख्य वन रक्षक रायपुर रायपुर। तो आप इस हिसाब से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 66 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे भारी वाहन चालक यानी हेवी मोटर व्हीकल, ट्रक ड्राइवर और ट्रैक्टर ड्राइवर की जो वैकेंसी है उसकी 77 वैकेंसी है। तो इसमें भी सेम है, अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे 77 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे वाहन चालक पद हेतु शैक्षणिक अर्हता, वेतन तथा शारीरिक अर्हताएं, नियम एवं शर्तों का विवरण। तो यहाँ पे भारी वाहन चालक, तो यहाँ पे हेवी मोटर व्हीकल जो होता है, जैसे कि ट्रक चालक, ट्रैक्टर चालक। तो यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो यहाँ पे 10th पास होना जरूरी है, 10वीं पास होना जरूरी है। यहाँ पे भारी मोटर चलाने का लाइसेंस होना चाहिए, यानी हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। भारी वाहन जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर चलाने का कम से कम 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। हल्का वाहन चालक यानी लाइट मोटर व्हीकल, तो यहाँ पे भी 10th पास होना चाहिए और आपके पास LMV का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे जीप, कार चलाने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा, तो यहाँ पे 1/1/2023 तक आपकी एज काउंट होगी। तो यहाँ पे 18 से 40 साल की एज लिमिट है। कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासियों का अधिकतम आयु 35 वर्ष सीमा होगा। तो यहाँ पे 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और OBC से जो है तो उनको यहाँ पे 5 साल का छूट दिया जाता है। और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं को, तो यहाँ पे महिलाओं को 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी सैलरी क्या होगी और के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि हेवी मोटर व्हीकल है तो यहाँ पे ट्रक चालक और ट्रैक्टर चालक, तो यहाँ पे लेवल 5 का पे मिलेगा। 3 वर्ष का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। अगर 3 वर्षों में आपका काम अच्छा नहीं होता है तो आपको फिर वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो सेम यहाँ पे हल्का वाहन चालक के लिए तो यहाँ पे लेवल 4 का पे मिलेगा। यहाँ पे भी 3 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। तो यहाँ पे आपको 22,400 स्टार्टिंग में मिलेगा और यहाँ पे हल्का यानी लाइट मोटर व्हीकल का 19,500 आपका स्टार्टिंग में मिलेगा। तो यहाँ पे आवेदन पत्रों की जांच पश्चात निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पात्र अभ्यर्थी को वाहन चालन एवं वाहन मशीन के ज्ञान की
प्रायोगिक परीक्षा हेतु मुख्यालय में बुलाया जाएगा और इसका नोटिफिकेशन हमको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पैदल चालन परीक्षा होगी, यानी आपको उम्मीदवार को पैदल चालन परीक्षा देनी होगी। यहाँ पे उम्मीदवार जैसे कि 2 घंटों में 15 किलोमीटर करना होगा पुरुष उम्मीदवारों को, और महिला उम्मीदवारों को 2 घंटे में 8 किलोमीटर दूरी पूर्ण करनी होगी। तो यहाँ पे इस परीक्षा के लिए कोई अंक दिए नहीं जाएंगे, मगर ये पूरा करना जरूरी होगा। तो यहाँ पे नियम तथा शर्तें, तो यहाँ पे आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ का मूल स्थायी निवासी होना माननीय किया जाएगा। यानी यहाँ पे वही अप्लाई कर सकते हैं जो छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी है, तो उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो भी आपको देना होगा। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो आपके पास प्रमाण पत्र यानी अधिकारी द्वारा जारी किए गए हो, तो वैसे आपके कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट है यानी पुरुष है, तो उन्होंने अगर 21 साल से पहले शादी कर ली है, और जो फीमेल कैंडिडेट है, महिला है, उन्होंने 18 वर्ष से पहले शादी कर ली है, तो वैसे लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत का नियम है, इंडिया में ये रूल है कि जैसे कि शादी करने के लिए पुरुष की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और महिला की 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप उससे पहले शादी करते हो तो ये गैरकानूनी कहा जाता है, तो वैसे लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे चयनीय अभ्यर्थी जिला चिकित्सा, तो यहाँ पे आपको जिला चिकित्सा से आपका फिटनेस सर्टिफिकेट लाना होगा, तभी आपको यहाँ पे सेवा में लिया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाते हैं, तो वहाँ पे आने जाने का, रहने खाने पीने का खर्चा आपको खुद करना पड़ेगा। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।